सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो पिछले वाले 10th क्लास की सीरीज़ में हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि कुछ एग्जांपल्स और साथ में हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट करी थी। ठीक है, तो जो हमारी एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। तो इस वाली सीरीज़ में हम देखेंगे जो रैशनलाइजेशन नंबर्स होते हैं उनको कैसे प्रूफ किया जाता है, तो हम उसके बारे में इसके अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हेलो, आई एम जे, वेलकम टू द मैथ हब। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को, जो कि हमारी 10th क्लास CBSE की सीरीज़ है। उसके नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो वेरी वेलकम टू यू। और वीडियो को एंड तक देखोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वाली सीरीज़ का यानी कि इस वाले वीडियो से बोर्ड के अंदर एक ना एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके लिए बेनिफिशियल है। ईजी क्वेश्चन होता है, बस आपको उसका करने का तरीका जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का इस वीडियो का, तो एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल से कैसे शुरुआत करते हैं तो ध्यान से देखिए। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है, हमें इसमें बोला गया है क्या कि प्रूव दैट √2 इज़ इर्रेशनल। क्या बोला गया है हमें कि √2 जो है एक इरेशनल है, हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, एक लाइन जो है वो हमेशा फिक्स है इस क्वेश्चन के लिए, तो वो आपको रट लेनी एक तरह से। बट हाँ, उसको रटने का भी एक तरीका होता है, समझ के रटें। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। लेट अस assume that √2 is rational number, so we तो लिखना सही नहीं होगा, हम लिखेंगे so it can be written as। अब ध्यान दीजिए, जब भी कोई रैशनल नंबर होता है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रिटन एज p/q फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में हम उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर जो है p और q जो है वो एक रैशनल नहीं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 इज़ इक्वल टू a/b। ठीक है, वेयर कोमा लगाएंगे हम, वेयर a एंड b आर co-prime number and have no common factor other than 1। ठीक है, ये एक फिक्स स्टेटमेंट है हर किसी इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि √2 को हमने क्या माना है, एक रैशनल नंबर। और ध्यान दीजिए, जब भी कोई रैशनल नंबर होता है तो उसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं और को-प्राइम नंबर होते हैं कई बार ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि रैशनल नंबर जो है उन यहाँ पर जो हमने देखा है कि a और b जो है वो क्या है, को-प्राइम नंबर। और को-प्राइम नंबर क्या होता है, को-प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें यानी कि उन दोनों नंबर में केवल 1 का डिवाइड हो या केवल खुद डिजिट का डिवाइड हो, यानी ठीक है, क्लियर। जैसे कि 3/5। अब ध्यान दीजिए कि इनमें केवल 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं होगा और इनकी खुद के डिजिट के अलावा, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा और ये 5 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, ये होता है को-प्राइम नंबर, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, आगे हम इसको कैसे करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस b का इस 2 के साथ, √2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करता है। तो √2 इंटू b इज इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग
बोथ साइड। अब जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंडर रूट जो है वो हट जाएगा। क्या होगा, अंडर रूट जो है हमारे हट जाएगा। तो अंडर रूट हट गया, बी के स्क्वायर लग गया और ए के भी क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। क्लियर। नाउ अब इसको आगे एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा 2, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अभी ये जो है इक्वेशन 1 ये क्या शो करती है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्या करती है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो ए स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करेगा। दिस मीन्स 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। क्लियर, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हेंस अब हम एक स्टेप लिखने जा रहे हैं, a अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, c। यानी कि a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो c कोई नंबर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर करना है। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। ठीक है, या फिर स्क्वायरिंग करने की जगह आप ऐसे कर लो, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a को ऐसे कर लेते हैं हम, 2 का हमने c के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 2 की वैल्यू है उसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इसको मैं पुट करने जा रहा हूँ। तो ये मैं पुट कर रहा हूँ। तो पहले, उससे पहले मैं एक यहाँ लाइन लिख देता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं अपन। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह हमारे पास क्या है, 2c। तो 2c हो जाएगा, यानी कि 4c स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब हम इसको 2 को b के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और ये एज इट इज़ रखा हमने। फिर नाउ अगेन अब हम क्या करेंगे, 2b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कट हो गया और ये हमने इसलिए ऐसे किया क्योंकि अब हमें क्या करना है कि 2 के ये बताना है कि वो b को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। therefore 2 डिवाइड b स्क्वायर, 2 डिवाइड b स्क्वायर, this means 2 divides b also, but यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, कंट्राडिक्शन शुरू हो जाता है। बट a एंड b आर co-prime, a and b are co-primes and they have no common factor other than 1। ठीक है, तो इट कंट्राडिक्ट। अब ध्यान दीजिए, ये कंट्राडिक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि a और b जो है वो कैसे डिवाइड हो रहा है, 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 2 के साथ। बट हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था कि a और b कोप्राइम है और इनमें नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा इनमें कोई अदर फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, केवल और केवल 1 होगा। तो इट कंट्राडिक्ट
it contradicts our assumption that root 2 is rational. Clear? So this is our wrong assumption. This is our wrong assumption. This is our wrong assumption. Hence, root 2 is irrational number. क्लियर? आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये हमने प्रूफ कर लिया है. ठीक है, ये काफ़ी इजी है. बस हमारे पास इसमें जो मेन पार्ट होता है प्रूफ करने के लिए वो यही होता है जो हम लेटेस्ट एज्यूम्स के बाद शुरू करते हैं. ये हमारे पास इसका जो मैथमेटिकल करने का तरीका होता है वो यहाँ से ये तक का होता है सारा. क्लियर? आई होप कि इसकी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर जो कि बुक में है 9. प्रूव दैट, हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रूव कर रहे हैं. प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल. सेम मेथड से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे. इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे. ठीक है. नाउ सॉल्यूशन. अब ध्यान दीजिए कि एक लाइन मैंने बोली थी कि एकदम आपको फिक्स रखनी है, तो वो क्या है, ध्यान दीजिए, जो कि हमने पिछले रूट 2 के अंदर भी करी थी प्रूफ. तो लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल नंबर. ये लाइन जो है आपको हर इरेशनल नंबर जो यहाँ गिवन होगा उसको प्रूव करने के लिए लिखनी ही है. क्या लिखनी है? लिखनी ही है हर बार. ठीक है. so it can be written in p by q फॉर्म. ठीक है. तो वो p by q फॉर्म में हम कैसे लिख रहे हैं, ऐसे कि 3 इज इक्वल टू a अपॉन b, कॉमा लगा के फिर हमें लिखना है कि वेयर a एंड b आर co-primes. A and B are co-primes and have no common factor other than 1. क्लियर? यहाँ तक हमें क्या रखना है, सेम ही रखना. फिर यहाँ से आगे हमारी कैलकुलेशन शुरू होती है. हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b का रूट 3 के साथ, वो उसको एज इट इज़ रखा. फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे. क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड. हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड. ठीक है. बोथ साइड हम जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा. b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. क्लियर? इसको अब हम आगे करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3. ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो. ठीक है. जैसे ही इक्वेशन 1 देते हैं तो यहाँ हमें एक लाइन लिखनी होती है कि देयरफॉर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर. दिस मीन्स 3 डिवाइड्स a also. so hence, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, a अपॉन 3 इज इक्वल टू सी कर देंगे यहाँ पर. और अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 3 से, यानी कि a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है. तो
अब ये इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। क्लियर? जैसे ही हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था हमारे पास, तो ए स्क्वायर यानी कि 9c स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो ये इससे कट हो गए, 3 टाइम कट हो गया। अब ध्यान दीजिए कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर बना हमारे पास। अब हमारे पास क्या बना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बाई 3c स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये शो करना है कि जो 3 है वो बी को भी क्या करता है, डिवाइड करता है, इसलिए हमने ये स्टेप करी है इक्वेशन नंबर 2 के बाद, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो therefore 3 divides b square. This means 3 divides b also, but we assume that A and B are co-prime. A and B are co-primes, and they don't have they don't have no common factor other than 1. So it is contradiction. So it is contradiction by our wrong assumption, that root 3 is rational number, hence root 3 is irrational number. क्लियर? ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया है, प्रूव कर लिया हमने। क्लियर? तो ये हमारा एक क्वेश्चन और हो चुका है जो कि हमने प्रूव कर लिया है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो एग्जाम्पल नंबर 10 है बुक का, एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ लिखा गया है कि प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल। हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इज़ इरेशनल। क्लियर? तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें वही लाइन जो है रिपीट करनी है। लेट अस एज्यूम दैट ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में रिपीट करनी है जब भी आप इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट दिस नंबर इज़ रैशनल नंबर, so it can be written as p by q फॉर्म। तो जैसे p by q फॉर्म के बाद हम ये वाली स्टेप करेंगे फिर से। क्लियर?
और यहाँ पर हम वही लिखेंगे जो ए और बी के लिए हम लिख रहे हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्लियर। ये हमारी एक लाइन जो है हमेशा ये यहाँ तक जो हमारा मेथड फिक्स होता है और लास्ट वाला मेथड भी क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 5 और इनका क्या करेंगे, आपस में ट्रांसफ़र करेंगे, इधर से उधर इनका पक्षांतर करेंगे, जिससे ये तो बन गया हमारे √3, ठीक है। ये बन जाएगा ए नहीं, ये कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 5 माइनस a/b की फॉर्म बनेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लेंगे b आएगा एलसीएम, यहाँ बन जाएगा 5b माइनस a। मैं इतनी आशा कर सकता हूँ कि आपको ये एलसीएम लेना अच्छे से आता होगा, ठीक है। ये यहाँ बन गया हमारे पास क्या, √3 = 5b माइनस a/p। क्लियर। ये यहाँ तक हमारा हो गया। नाउ अगेन इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप। क्लियर। अब हमको पता है, क्या पता है कि सिंस a and b are integers, a and b are integers, so 5b minus a/b is also रैशनल नंबर। अब ध्यान दीजिए कि रैशनल नंबर में हमेशा इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा इंटीजर्स होते हैं रैशनल नंबर्स में, इंटीजर नंबर। एंड सो √3 इज रैशनल नंबर, √3 इज रैशनल नंबर, but this contradicts the fact that जो कि फैक्ट है हमारे पास, the fact that √3 is irrational, √3 is irrational। क्लियर। क्योंकि हमें पता है कि √3 जो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर। सो दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption that 5 minus √3 is rational। ये क्या थी, हमारी रॉन्ग एजम्पशन थी। सो हैंस 5 minus √3 is irrational। ये हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ। क्लियर। आई होप कि आपको ये तीनों एग्जांपल जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सब में ध्यान दीजिए, जो लैंग्वेज है वो फिक्स है, बस जो बीच वाला जो मेथड है हमारा कि a/b के बाद जो हम करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको कैसे करते हैं, ठीक है। क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि है हमारे पास 11 नंबर का। क्या लिखा हुआ हमारे पास कि प्रूव दैट 3 × √2 इज़ इरेशनल। हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्लियर। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट करते हैं।
वही एक लाइन जो हम रिपीट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3√2 is rational, so it can be written as P/Q फॉर्म। क्लियर। अब हम इसको P/Q की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पर वही लाइन हम वापस लिखेंगे कि जो वेयर ए और बी जो है हमारे क्या है, कोप्राइम है, कोप्राइम्स and have no common factors other than 1। क्लियर। ये हमारी एक यहाँ तक जो है सब फिक्स होता है हमारे इस क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, √2 को तो एज इट इज़ रखा और a/3b हम यहाँ कर देंगे, यानी कि 3 का हमने b के साथ अपॉन में लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्लियर यहाँ तक ना। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप। क्लियर, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। सिंस 3a and b आर इंटीजर्स। अब ध्यान दीजिए कि रैशनल नंबर जब भी हम लिखते हैं तो उनमें क्या होता है कि इंटीजर्स नंबर्स ही हमारे पास आते हैं। क्या आते हैं? इंटीजर्स ही आते हैं, इंटीजर्स। तो a/3b इज रैशनल। क्या हो गया हमारे पास? ये एक रैशनल हो गया। ठीक है, सो √2 is rational, √2 is rational, but this contradicts the fact that, अब हमारे पास फैक्ट क्या है? √2 is irrational, √2 is irrational. Clear? So we conclude that 3 into √2 is irrational. क्लियर। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये, और इसी तरीके से जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी हैं, तो उसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि है हमारी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर की 1.3। उसी को हम कंप्लीट कर लेते हैं साथ के साथ ही। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, बट आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज का है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। √5 इज़ इरेशनल। अब इसको हम कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए। अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो पहले जो हमारे जो लैंग्वेज है वो सब क्या है, सेम है। क्या है? लैंग्वेज सेम है। तो मैं इनमें थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेन जो तरीका है वो कहाँ है। आपको वही लैंग्वेज जो लिखनी है जो मैंने पहले लिखाई थी। ठीक है, कि लेट अस एज्यूम दैट कि जो हमारा जो √5 है वो रैशनल नंबर है, उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करना हूँ उसको। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं हम।
जैसे स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर। देयरफॉर इक्वेशन 1 जो हमें शो करती है वो क्या शो करती है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दिस मीन्स 5 divides a also। क्लियर। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करा तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि a अपॉन 5 लिखकर यहाँ c लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, और c का जो है 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया हमने, और इससे इक्वेशन नंबर 2 ने दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। क्लियर। ये मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझा दिया है, तो अब इसको थोड़ा सा जल्दी करने के। ठीक है, क्लियर। तो अब ये हमने कर लिया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, अब ए की जगह हम क्या रखेंगे 5c, और यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर बाय 5। ये कट हो जाएगा, 5 टाइम कट होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, इससे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस मीन्स 5 डिवाइड्स b also, but a and b are co-primes, number, they have no common factor other than 1। clear। so it is contradict our assumption। सो यहाँ पर एक लाइन में अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, बट देर इज़ 5 इज़ कॉमन, देर इज़ 5 इज़ 2 बार इज आ रहा, देर इज़ 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर, in A or B, in A and B। ठीक है, it contradict it contradicts our assumption hence root 5 is irrational। प्रूव। क्लियर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बस हमने एक लाइन नहीं लिखी है, जो कि हम सबसे पहले यही एज्यूम करते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट ये वाली लाइन आपको हर क्वेश्चन के लिए लिखनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। उसकी तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, प्रूव दैट
हमारे पास जो नंबर है 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इरेशनल हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है, यानी ये इसको हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें प्रूफ करना है। सॉरी मैं चीज़ बोल रहा हूँ बार बार। तो वही जो हमारी एक लैंग्वेज फिक्स्ड है हमारे, लेट अस एज्यूम दैट थ्री प्लस √2 5 इज रैशनल। So it can be written as, तो ये रैशनल है तो हम क्या करेंगे, इसको P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे A/B यूज़ कर रहे हैं, A/B यूज़ कर रहे हैं, वेयर A and B are co-prime, A and B are co-primes and have no common factor other than 1। क्लियर, यहाँ तक हम सभी में सेम लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है, जो भी गेम शुरू होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 को उधर ट्रांसफ़र किया हमने, सॉरी 3 का ट्रांसफ़र किया, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास। कैसे बनेगा, A - 3B/B। ये मैंने एलसीएम लेके किया है, ठीक है। ये काफ़ी इजी है। आई होप कि मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एलसीएम लेना आता है। अब हम क्या करेंगे, इस √2 को अपॉन में लेके आ जाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। A - 3B/2B हो जाएगा ये। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। क्या दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। क्लियर, तो अब ध्यान दीजिए, सिंस A, B, 3 and 2 are integers, so A - 3B/2B is rational। रैशनल नंबर हमेशा किससे बनता है, इंटीजर से बनता है। एंड सो √5 इज रैशनल, √5 is rational, but we know that √5 is irrational। This contradicts our assumption was wrong। So 3 + 2√5 is irrational। क्लियर, ये हो गया हमारे पास प्रूफ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी वही हमें सेम चीज़ें प्रूफ करनी है कि 1/√2 जो है ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, इज़ इरेशनल। ये हमें बताना है। इसके अंदर सेम चीज़ है, वही हम सॉल्यूशन करेंगे, वही सारी लैंग्वेजेस हम रिपीट करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 is rational, so it can be written as
अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ए बाई बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्लियर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये ऑलरेडी ए बाई बी की फॉर्म में है, बट ये नहीं है, गलत है, क्योंकि रूट टू कभी मतलब जो रूट के अंदर जो भी डिजिट आती है वो कभी रैशनल नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। और ए और बी जो हमारा वही है, ठीक है, वही कॉमन फैक्टर वगैरह सब कुछ उसी के साथ। ठीक है, इसको हम इस तरह लिखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लाइन है वही एज इट इज़ आपको लिखनी है, वेयर ए बी आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, और इनके बीच में जो है वो 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं कैरी करता। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपस में जैसे हम इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या इसको पलट दो, तो क्या हो जाएगा, पलटने से ये क्या हो जाएगा हमारे पास बी बाई ए बन जाएगा। तो सिंस A and B are integers, A and B are integers, तो B upon is rational, and so root 2 is rational, but we know that root 2 is irrational. This contradicts our assumption was wrong. क्या है हमारी जो कंट्रडिक्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। सो हेंस 1 अपॉन रूट 2 इज इररेशनल। ये हो गया हमारे पास फॉर प्रूफ। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं इससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है कि 7 रूट 5 को हमें क्या करना है, इरेशनल बताना है। 7 रूट 5 को हमें क्या बताना है, इरेशनल बताना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, वही हमारी जो लाइंस है वो हम लिख रहे हैं वापस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। लेट अस एज्यूम दैट सेवन रूट 5 is rational, so it can be written as, अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि ए और बी जो है वो क्या है, कोप्राइम्स है, वेयर A and B are co-primes and have no common factor other than 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर ऐसे ले आएंगे, इसी इक्वेशन में 1 दे दिया। ठीक है, सिंस 7, A and B are integers, so A upon 7B is rational, सॉरी मैंने irrational लिख दिया, is rational। ठीक है, is rational and so
5 is rational, but we know that the fact रूट 5 इज़ रेशनल, ये हमें पता है कि रूट 5 क्या है, रेशनल है, सॉरी इरेशनल है, माय बैड, इरेशनल। दिस contradicts our assumption was wrong, clear, hence जो कि हमारे पास था नंबर, hence 7√5 इज़ इरेशनल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसे करके बताइए, काफ़ी इजी है, सेम इसी मेथड से हमें करना है, ये भी हमारे लिए हो गया प्रूव्ड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का थर्ड, वो आप सभी के लिए होमवर्क है, वो आप करना है। क्लियर, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा बताइए मुझे कमेंट के अंदर, और थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए जो हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।